TWRP कस्टम रिकवरी जो है रूट नहीं होती है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं किसी भी फोन में कस्टम रिकवरी यानी TWRP को इंस्टॉल करने के बाद जो है फोन रूट होता है। रूट अलग होता है, TWRP अलग होती है। सबसे पहले जो है फोन का बूट अनलॉक होता है, उसके बाद TWRP रिकवरी इंस्टॉल होती है और फिर रूट होता है। रूट करना आपकी मर्जी होती है कि आप फोन को रूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि TWRP रिकवरी क्या होती है और क्या इसके फायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक और चैनल है technobuzz.net, जिसके अंदर मैं रूटिंग, कस्टम रिकवरीज और कस्टम रोम्स और काफ़ी सारे मॉड्स के बारे में बात करता हूं। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि TWRP रिकवरी जो है रूट होता है कि नहीं होता है। तो पहली बात क्लियर करता हूँ, TWRP रूट नहीं होता है। TWRP रिकवरी को आप सिर्फ फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद ही इंस्टॉल करते हैं। उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी गाइड्स बना के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। हर फ़ोन की अलग अलग कस्टम रिकवरी होती है TWRP रिकवरी। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है, एक TWRP होती है, एक ऑरेंज फॉक्स होती है, एक पिच ब्लैक होती है और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो देखिए, हर जो ये ऑरेंज फॉक्स और पिच ब्लैक रिकवरी जो होती है ये TWRP की रिकवरी की तरह ही काम करती हैं, बट इसके अंदर जो है UI में थोड़े चेंजेस होते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर जैसे थीमिंग वगैरह के भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर और एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। TWRP में वैसा नहीं है। TWRP जो है एक बेसिक रिकवरी है, एक तरीके की कस्टम रिकवरी है। तो इसके अंदर जो है मैं आज आपको इसके कुछ बेसिक स्टेप्स यानी कि बेसिक इसकी कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ। ज़्यादा मैं इसको एडवांस लेवल में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक तरीके की बेसिक गाइड है जिससे आपको पता चल सके कि आप फर्स्ट टाइम रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें क्या फायदे होते हैं। तो जब TWRP रिकवरी को आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका लुक ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो आपके फ़ोन के अंदर जो रिकवरी होती है उस रिकवरी के थ्रू जो है आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ भी चीज़ों को इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी मॉड इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिर्फ आप उससे सिर्फ अपने फ़ोन का रोम ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे TWRP से स्टॉक रिकवरी भी जो आपके फ़ोन की रिकवरी पे उस पर जाना हो तो उस पर भी आप इजीली जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वारंटी खत्म हो गई, वापस आप अपने रोम को फ्लैश कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं TWRP के फायदे के। देखिए, जैसे आप TWRP को इंस्टॉल करते हैं आपके फ़ोन के ऊपर कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जैसे इंस्टॉल, वाइप, बैकअप, रिस्टोर, माउंट, सेटिंग्स, एडवांस एंड रीबूट। जैसा कि शुरू में बताया, मैं आपको बेसिक चीज़ सिखाऊंगा, ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके नहीं जाऊंगा, फिर आप लोगों को थोड़ी सी इसमें डाउट होना शुरू हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट्स हो जाएंगी कि ये क्या हुआ, ये कैसे किया, ये क्या क्या करना चाहिए था। तो ये बेसिक लेवल है जिससे आप थोड़ा बहुत सीख पाएंगे कि TWRP क्या है। तो TWRP इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप साथ के साथ जो ऑफिशियल रोम है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन के लिए अपडेट आया तो वो इंस्टॉल नहीं, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले काम क्या करना है आपने कि आपके फ़ोन के अंदर जैसे ही TWRP को इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी लोग जो है इस स्टेप को भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, कस्टम रोम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं और आगे चल के कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और कुछ ना कुछ उनको इशूज फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला और मेन स्टेप जिसको आपने कभी भी अवॉइड नहीं करना है वो है बैकअप। बैकअप पे जाइए, इन सभी पार्टीशंस का बैकअप ले लीजिए। इसके अंदर आपके IMEI नंबर्स, आपके फ़ोन के सेंसर्स, आपने क्या करना है, इन सब का बैकअप लेना है। जो भी पार्टीशंस हैं सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है और उनका बैकअप लेना है। जैसे मॉडेम हो गया, आपके सेंसर्स हो गए, आपके डाटा हो गया, आपका EFS हो गया, आपका जो पुराना रोम हो गया वो सिस्टम में हो गया, आपकी वेंडर इमेज, आपकी रिकवरी, कैश फाइल्स, आपकी DTBO, आपकी बूट फाइल्स, सबका आपने फर्स्ट टाइम एक बार बैकअप ले लेना है। बैकअप जैसे ही लेंगे आपके फ़ोन के अंदर एक TWRP का फोल्डर बनेगा। उस TWRP के फोल्डर को आप अपने कहीं पे बैकअप लेके रख लीजिए, चाहे कंप्यूटर हो चाहे आपके फ़ोन का कोई एक्सटर्नल SD कार्ड हो, क्योंकि वो बैकअप कभी ना कभी काम आएगा। सपोज कीजिए कभी आपके फ़ोन में कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, कोई मॉडेम में इशू है, तो रिस्टोर पे जाके आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उस फाइल को आप इजीली फिक्स कर पाएंगे। तो ये बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, ये मस्ट है जब भी आप फर्स्ट टाइम TWRP को इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, अपने TWRP को इंस्टॉल करते ही करना है। सेकंड, आपको मिलता है इंस्टॉल का ऑप्शन। इसके अंदर जो है आप अपने फ़ोन के पार्टीशन देख पाते हैं, पूरा SD कार्ड जिसके अंदर आपने जो भी फाइलें सेव की हों उनको आप फ्लैश करेंगे। तो यहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को। ये तो हो गया इंस्टॉल। उसके बाद आपको वाइप का ऑप्शन दिखता है। वाइप का ऑप्शन में थोड़ा आपको एडवांस लेवल पे समझाऊंगा, तो इसके ऊपर बाद में चलते हैं। बाकी अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप इसके अंदर इसके टाइम स्लॉट को चेंज कर सकते हैं, क्या टाइम चाहिए, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वाइब्रेशन की इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और लैंग्वेज के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कौन सी लैंग्वेज को आपने सेटअप करना है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एडवांस में थोड़ा एडवांस लेवल पे काम होता है, जैसे कॉपी लॉग। अगर आप कोई रोम फ्लैश कर रहे हो, फ्लैश नहीं हो रहा है, डेवलपर आप उसका लॉग मांगते हैं जिससे वो चेक कर पाए क्या प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हैं। ADB साइड लोड कर सकते हैं, टर्मिनल में जाके टर्मिनल्स को यूज कर सकते हैं। फाइल मैनेजर आपको मिल जाता है जिसमें आप इसके अंदर पूरे सिस्टम पार्टीशन को चेक कर सकते हैं, क्या क्या आपके सिस्टम में है, क्या आपके फर्मवेयर में है, क्या आपके वेंडर्स हैं, उन सब चीज़ों को आप चेक करते हैं। यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज़ें जो आप यूज करनी है, आपको इंस्टॉल, बैकअप और वाइप। अब वाइप पे जाते हैं तो वाइप पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, एक होता है एडवांस वाइप और एक होता है फॉर्मेट डाटा। इन दोनों को अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। एडवांस वाइप जो है एक तरीके से फैक्ट्री रीसेट करता है आपके फोन को, जिसमें आप डालवी कैश, सिस्टम, वेंडर, डाटा, इन सबको वाइप कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज को आपको वाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज अगर आप वाइप करेंगे तो आपका सारा डाटा भी डिलीट होता है। किसी भी रोम को फ्लैश करने से पहले आपको डालवी कैश, सिस्टम, वेंडर, डाटा, इनको वाइप करना होता है और स्वाइप टू वाइप करेंगे। उसके बाद ये सभी पार्टीशन वाइप होते हैं। उसके बाद जो आप इंस्टॉल पे जाके किसी भी कस्टम रोम की जिप फाइल को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया वाइप का एडवांस में। अब फॉर्मेट डाटा, कई बार मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि फॉर्मेट डाटा आपको करना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस में भी जाते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। ये फॉर्मेट डाटा नहीं होता है। फॉर्मेट डाटा के लिए आपको फॉर्मेट डाटा ही करना है। ये एक तरीके से क्या होता है, जो आपके फोन का जो इंक्रिप्शन होता है उसको हटाता है, ताकि आप जो फोन कई बार बूट नहीं करता है, आप बूट लूप में आते हैं या कोई पासवर्ड मांगता है, उस तरीके के इश्यूज को ये फिक्स करता है फॉर्मेट डाटा। फॉर्मेट डाटा करने के बाद जो है आपका इंटरनल भी वाइप हो जाता है और सारा का सारा जो डाटा है वो वाइप होता है, आपका सिस्टम वाइप नहीं होता है। काफी लोग ये सोचते हैं फॉर्मेट डाटा करने के बाद जो हमने रोम इंस्टॉल किया होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्मेट डाटा करने के बाद आपका रोम जो है वो डिलीट नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आपको YES लिखना होता है और ओके करना होता है। उसके बाद जो है फॉर्मेट डाटा हो जाता है। फॉर्मेट डाटा उन टाइम पे काम आता है जब कभी आपका फोन बूट लूप पे जाता है, जैसे पासवर्ड मांगता है कोई स्क्रीन के ऊपर, या बार बार रिकवरी मोड पे बूट करता है या फास्ट बूट मोड पे जाता है, तब आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका फोन इनक्रिप्टेड होता है, वो बूट नहीं कर पाता है, तब आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में क्या इंस्टॉल होता है, क्या वाइप होता है और बैकअप कैसे लेना होता है। मैं आपको एक बार बैकअप लेके दिखाता हूँ। बैकअप सपोज कीजिए आपने बैकअप, मैं आपको सारा बैकअप लेके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो ये देखिए, सपोज कीजिए आप जो है ये बूट इमेज जो है इसका बैकअप ले लेते हैं, या EFS का हम इनका बैकअप ले लेते हैं। ये स्वाइप टू वाइप किया। अब क्या है, आपका फोन के अंदर एक बैकअप फोल्डर बन चुका होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बना होगा फोल्डर। हम चलते हैं एडवांस में, फाइल मैनेजर में, हम अपने फोन का जो इंटरनल कार्ड है उस पर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे वो बैकअप बना है। तो ये देखिए SD कार्ड पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो TWRP का फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है आपकी ये बैकअप फाइल बनी है आज की डेट। इसके अंदर आपको जो बूट इमेज है और जो आपने EFS का बैकअप लिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके फायदे क्या हैं? सपोज कीजिए कि आपका IMI नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये बूट इमेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप रिस्टोर पर जाइए, उस फाइल को सिलेक्ट करिए, आपको बूट करना है फिक्स या EFS, जो भी है EFS किया, स्वाइप टू रिस्टोर। अब जो है EFS की जो पार्टीशन है वो आपका बैकअप हो गया, जो आपके जो प्रॉब्लम आ रही थी फोन के अंदर उस तरीके से फिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से काफी सारे इसके अंदर फाइलें होती हैं, जैसे आपके मॉडेम्स हो गए, आपके सेंसर्स हो गए, आपके EMI नंबर हो गए, उन सबको आप इजिली फिक्स कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, कई बार ये होता है कि आपको रोम को क्लीन फ्लैश करना होता है और कई बार डर्टी फ्लैश करना होता है। तो अब मैं बताता हूँ क्लीन फ्लैश क्या होता है। क्लीन फ्लैश में क्या होता है, आप वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे जाएंगे, डालवी कैश, सिस्टम, वेंडर, डाटा, इन सबको आपने सिलेक्ट करना है। क्लीन फ्लैश कब काम करता है? सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे रोम पे हैं, जैसे सपोज करिए हम मानते हैं कि हम इस टाइम पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम पे, अब आपने किसी और रोम पे जाना है, चाहे वो MIUI हो, चाहे एवोल्यूशन X हो, चाहे Sabrina हो। किसी रोम से दूसरे रोम पे जब स्विच करते हैं तो आपको क्लीन फ्लैश करना होता है। उसमें आपको सिस्टम को भी वाइप करना होता है, अदरवाइज जो है फोन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई ना कोई बग्स देखने को मिलेगा। तो उसमें आपने सिस्टम को भी वाइप करना है। तो ये हो गया आपका क्लीन फ्लैश, जिसमें सिस्टम, वेंडर, डाटा, इन सबको आप वाइप करेंगे। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया क्लीन फ्लैश। कई बार आपको डर्टी फ्लैश करना होता है। अब डर्टी फ्लैश क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी एडवांस वाइप में। डर्टी फ्लैश में क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपके रोम में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक एग्जांपल हो गया, आपके रोम में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी रोम यूज कर रहे हैं, चाहे कस्टम रोम हो चाहे MIUI का, और उसको फिक्स करना है। तो सिर्फ आपने डालवी कैश और कैश इसको सिलेक्ट करना है। अगर डाटा को करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि डाटा में प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे प्रॉब्लम्स होती है, डाटा में जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है वो भी डिलीट हो जाती है। तो डालवी कैश और कैश को आप करेंगे, सिस्टम को सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो सिंपली जो है उस रोम को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश कर लेंगे आप।
या सेकंड टाइम जैसे आप पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम पे हो, उसका कोई अपडेट आया है, उसको आपने डर्टी फ्लैश करना है, यानी उसके ऊपर आप डायरेक्टली जो नेक्स्ट वर्जन है उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो इन 2 पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे, टाइप टू वाइप करेंगे और उसके बाद जो है उस रोम की फाइल को फ्लैश करेंगे। कई बार आपको डाटा भी सिलेक्ट करना होता है, बट इसमें सिस्टम को इंस्टॉल यानी कि सिलेक्ट नहीं करना होता है, जिससे आपका सिस्टम जो है वाइप नहीं होता है, आप सीधा उसको डायरेक्टली फ्लैश कर लेते हैं। तो ये होता है डर्टी फ्लैश। क्लीन फ्लैश और डर्टी फ्लैश भी अब आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए सिर्फ आपको क्या होना है, जो भी आपकी फाइल होती है उसको आपने इंस्टॉल करना होता है। जैसे ये फाइल है, जैसे MIUI का रोम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर लेंगे। उसके बाद जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी और आप अपने फोन को रीबूट सिस्टम कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप आता है रूटिंग का। अगर आपने किसी रोम को रूट करना है तो रूट करने के लिए सिंपली क्या होता है, जो मैजिस्क मैनेजर की जो लेटेस्ट फाइल होती है, जैसे ये हमारे पास है मैजिस्क वर्जन 20.4 को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देंगे। उसके बाद जो है आपका फोन जो है रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रोम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रूट भी कर सकते हैं। TWRP के काफी फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब तक तो मैंने आपको फायदे बताए, अब नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नुकसान ये है कि जो भी सिस्टम में आपके फोन के अंदर अपडेट आते हैं, आप उनको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, वो अपडेट जो है डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होते हैं। आपका फोन जो है TWRP मोड पे बूट करता है और वहां पे आपको एरर आता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने फोन का जो फुल रोम है उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल पे जाके उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें। ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टली आप सिस्टम अपडेट्स को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर पाते। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपने जो स्टॉक रिकवरी है वो उसको रिमूव करके कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल। तो बस एक यही नुकसान आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि आप सिस्टम अपडेट्स को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, उसको आपने TWRP रिकवरी के थ्रू फ्लैश करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप फ्लैश नहीं कर सकते या फोन को अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ इशू नहीं। काफी लोगों को ये डाउट होता है कि एक बार हमने TWRP इंस्टॉल कर ली तो अब हम अपने फोन को कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने फोन की जो फुल रोम फाइल है उसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल में जाके फ्लैश कर लीजिए, सिंपल। क्या क्लीन फ्लैश करना चाहते हैं या डर्टी फ्लैश, जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मोस्टली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है कि सबसे पहले आपने बैकअप लेना है, क्या क्लीन फ्लैश होता है, क्या डर्टी फ्लैश होता है, क्या रूट होता है और कैसे सिस्टम अपडेट्स को आप फोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर इनकेस कभी आपको लगता है कि आपको वापस अपनी स्टॉक रिकवरी पे जाना है, तो कुछ नहीं है, उसके लिए भी सिंपल क्या एग्जांपल है, आपने कि अपने फोन की जो स्टॉक रिकवरी है उसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल में जाके उस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल इमेज पे जाइए, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और रिकवरी मोड सिलेक्ट करके स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिए। जो आपकी स्टॉक रिकवरी है वो अब फ्लैश हो जाएगी, क्योंकि रिकवरी है तो आपको रिकवरी पार्टीशन पे ही उसको फ्लैश करना है, आपको कोई और पार्टीशन सिलेक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है आप TWRP को यूज कर सकते हैं और उसके सभी फायदों को उठाएं। TWRP के काफी फायदे हैं। आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी मॉड इंस्टॉल कर सकते हैं, काफी सारे मॉड्स आते हैं आपके फोन के लिए। अगर आप रूट करना चाहें तो रूट भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, TWRP रूट नहीं होता है। TWRP के बाद आपकी मर्जी है, आप रूट करना चाहते हैं कि नहीं, आपको मैजिस्क की फाइल इंस्टॉल करनी होती है। TWRP कभी भी रूट नहीं होता है। किसी भी TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है या कोई गलती हो गई, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही सीख रहा हूं या कुछ चीज़ों को यूज़ करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रो हूं, मुझे सारी चीज़ें नॉलेज है ना। मुझसे भी कई बार गलतियां होती हैं, मुझसे भी कई बार फ्लैशिंग के टाइम पे एरर देखने को मिलते हैं, बट कोई ना कोई उनका फिक्स होता है। जो डेवलपर्स हैं वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।